यूक्रेन को आर्थिक मदद दिए जाने पर यूरोपियन यूनियन में विवाद हो गया। हंगरी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए दी जाने वाली किस्त पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हंगरी ने साफ कह दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए करने के पक्ष में नहीं है। हंगरी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल यूरोप के दूसरे देशों की मदद के लिए भी होना चाहिए। मतलब ये कि यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के देशों में अब एक मत नहीं है, जबकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाली 22 मई को 50 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ रुपयों की किस्त यूक्रेन को दी जानी थी। इसी साल फरवरी में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हंगरी ने अपना इरादा बदल लिया। इस बीच यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया। जर्मनी ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को इस जंग में जो नुकसान हुआ है, पुतिन को उसकी भरपाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगा दिया और साफ कर दिया कि पुतिन यूक्रेन को अकेला समझने की गलती बिल्कुल न करें। असल में जर्मनी यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की की सेना के साथ खड़ा है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की मदद की है। उसके आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की तो यूक्रेन भी कई बार तारीफ कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इसी कड़ी में जर्मनी ने यूक्रेन के समर्थन में बयान देते हुए कह दिया कि यूक्रेन को जंग में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस को करनी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 2 जेल कर्मियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। उन पर उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों से अतीक अहमद के भाई अशरफ की जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करवाने का आरोप है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, शूटर उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल में दाखिल होते नजर आए थे, वो भी बिना किसी सुरक्षा जांच के। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को सभी शूटर अशरफ से मिलने जेल पहुंचे थे। यानी उमेश पाल की हत्या से 13 दिन पहले बरेली जेल में शूटरों ने अशरफ से मुलाकात की थी। और अब जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने बरेली जेल के 2 जेल कर्मियों शिवहरी अवस्थी और मनोज गौड़ समेत 9 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। इसके साथ ही कोर्ट से इन आरोपियों को जमानत नहीं देने की अपील की गई। पुलिस का दावा है कि इस मीटिंग के दौरान ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश की हत्या कर दी गई थी। बाद में 15 अप्रैल को 3 लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, जिनका SIT नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएगी। SIT ने कई सवालों के जवाब न मिलने के बाद तीनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। और इन दोनों जांच के बाद इस कत्ल की पूरी साजिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही साजिश के पीछे का सच और उसके एक एक किरदार से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि SIT को शक है कि इस हत्याकांड में पर्दे के पीछे कई और आरोपी शामिल हैं। इससे पहले भी आरोपी सनी, लवलेश और अरुण मौर्य को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे सवालों का जवाब सामने नहीं आया, जिसके बाद SIT ने यह फैसला किया है। उधर जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती कम करने का फैसला अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरह से टाइट रहेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से सेना की मौजूदगी को घटाते हुए CRPF और पुलिस की तैनाती बढ़ाने की बात थी, लेकिन अब उस प्रस्ताव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। असल में बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए अभी वहां सेना की तैनाती को कम नहीं करने का फैसला लिया गया। इस बीच लखनऊ में पंजाब के मोहाली ब्लास्ट केस में NIA ने एक आरोपी के घर पर छापेमारी की। पिछले साल मई में मोहाली में पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स पर RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया था।